हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। आई होप कि आप लोग सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, लाइफ के चैलेंजेस तो हम सभी को कहीं ना कहीं झेलने पड़ते हैं और ये प्रकृति का नियम है। ऑब्वियसली हम सबको जो है जितने भी चैलेंजेस उसका सामना करना पड़ता है। और उसी तरह से अभी हम कहीं ना कहीं जो है ऑन पैसिव में भी काफी चैलेंजेस को देखा है हमने, और उसका सामना करके भी हम नई दिशा में बोले या फिर हम नए प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं किया जा सकता। क्योंकि लगातार क्वेश्चन मेरे पास भी आ रहे हैं और जिस तरह से अपडेट आई है कुछ वीक पहले, आपने देखा होगा ईश बुखारी साहब को आपने सुना होगा, ऑन पैसिव 360 में भी उन्होंने जिक्र किया था। और जिस तरह से आए थे अभी जो मिस्टर रेड के शो में इन द चेयर में, उन्होंने काफी चीजें जो यहाँ पे की थी, जैसा कि उन्होंने किस टाइप से चैलेंजेस फेस किए थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जैक मॉ का भी, जो कि फाउंडर हैं या सीईओ हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अली बाबा के। तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पे तरक्कियां जो है सक्सेस के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है और इसके लिए जो है कई साल भी लग जाते हैं। जैक मॉ का जो उन्होंने एग्जांपल बताया था कि 10 साल आप समझे कि मैं सफल हो जाऊं, इतना टाइम लगेगा कितना, तो आप सफल कभी नहीं होते। इस टाइप की चैलेंजेस आपको आते रहते हैं। तो एक्चुअल में एकदम टॉप पे जाने के लिए सारी चीजें इतना आसान नहीं होती है। तो इन चीजों से समझते हो अगर आप देखेंगे तो ऑन पैसिव में भी अभी जो माइग्रेशन की प्रोसेस चल रही है, 2 महीने आज कंप्लीट हो गए हैं। तो ये मान के चलिए 2 महीने से लगातार यहाँ पे माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें, तो देखिए ये बात तो तय है कि अब जो नया इकोसिस्टम आएगा तो क्योंकि हम नई ऊंचाइयों पर जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ नई चीजें का सामना, चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ नई प्रोग्रेस भी हमें देखने को मिलती है। तो 100% ये बात तय है कि हमारा जो माइग्रेशन की प्रोसेस के बाद में नया इकोसिस्टम आएगा, बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल रोमांचित कर देने वाला, एडवेंचर से भरपूर डेफिनेटली इसके अंदर होगा। क्योंकि इसमें सवाल काफी सारे हैं हमारे पास आते हैं और वो यही होते हैं कि इसमें कमीशंस होंगे क्या, इसके अंदर हमारा अभी जो 1 साल हो जाएगा हमारे इसके अंदर जो फाउंडिंग मेंबर्स को भी, तो क्या फिर से हमें यहाँ पे रिन्यूअल करना पड़ेगा। इसके बाद में जो सबसे बड़ा सवाल कि पेंडिंग विड्रॉल इसके अंदर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस जो नए इकोसिस्टम में आने के बाद। देखिए यहाँ पर माइग्रेशन का मतलब ही होता है कि नई चीजें यहाँ पर ऐड होकर के हमारे सामने आना या नई चीजों को नई सिरे से लेकर के आना और इसको सही तरीके से पेश करना। और इसी में जो है सबसे बड़ी चीज है हमारा ओ कनेक्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ओ कनेक्ट भी हमारे नए फीचर्स के साथ में डेफिनेटली आएगा। ये बात जरूर है कि एक पार्ट इसका जरूर ऐसा था कि पिछले माइग्रेशन की प्रोसेस के दौरान भी जो है जो चैलेंजेस आए थे, नया स्टाफ, कुछ नए लोग भी इसके अंदर हमारे आए होंगे, क्योंकि कुछ जो ऐसे कई नेगेटिव लोग थे या जो गलत काम कर गए थे उन्हें हटाया गया सिस्टम से। आप सभी जानते हैं, सर ने भी इसका जिक्र किया। तो नए लोग यहाँ पे जब लाए गए हैं, इनके साथ में भी जुड़ के देखिए इन चीजों को क्या समझने में जो नए लोग आते हैं उन्हें इतना मुश्किल होता होगा, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते होंगे, जो एम्प्लॉय होते होंगे, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं यहाँ पे, कैसे कोडिंग करना है, किन चीजों पे कैसे काम करना है, वो लोग इसको समझने में इतनी देर नहीं लगाते हैं क्योंकि वो उस फील्ड के माहिर होते हैं। तो कई लोग ये मान रहे थे कि शायद इसमें माइग्रेशन की प्रोसेस हो रही है, नए एम्प्लॉयज आना, नए लोग यहाँ पे हायर होंगे, नई सिरे से चीजें होंगी तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम को जो ऑलरेडी टेक्निकल बंदे होते हैं वो चीजों को समझ में ज्यादा जो है टाइम नहीं लगाते और चीजें फटाफट यहाँ पर हो जाती है। तो वैसे ही स्टे ट्यून, मतलब हमें भी यहाँ पर बने रहना पड़ेगा, हम सबको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा ऑन पैसिव के सिस्टम के साथ में, क्योंकि ये बात तो तय है कि हमारा माइग्रेशन का प्रोसेस चांसेस बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पर है कि हमारा नया सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद जिस तरह से की जा रही है तो उसके लिए बने रहना ऑन पैसिव के साथ इसलिए जरूरी है कि ये शायद अगस्त मंथ में, मतलब इस अगस्त के एंड में भी चीजें यहाँ पर हो सकती है, माइग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि लास्ट ऑन पैसिव 360 में मिस्टर ऐश ने जो इसका जिक्र किया था कि यहाँ पर शायद हो सकता है कि हमारा जो है बहुत जल्दी यहाँ पर माइग्रेशन की प्रोसेस इस महीने में कंप्लीट होने को देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी होती है तो हो सकता है उसमें नेक्स्ट वीक में या 1-2 वीक के अंदर हमारी चीजें ये सामने आ जाए। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें जो मिस्टर ऐश ने कही हैं ऑन पैसिव 360 में लास्ट बार, तो इस बात से ये बात तो तय हो गई है
कि शायद इस साल के एंड तक, शायद भी नहीं, हम बोले इस साल के एंड तक तो बहुत चीजें हमारे सामने निकल के 100% सामने आ जाएंगी। और हम जिन चीजों का इंतजार कर रहे हैं, खासकर कमीशन, खासकर पेंडिंग विड्रॉल, और एक और चीज है जो हमारा यहाँ पे ट्रैफिक, ये 2-3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होगी कंपनी। और इसमें इसी दौरान एक सवाल ये उठा है कि जो यूजर बन के आए हैं, जिन्होंने अपने पैकेज बाय कर लिए थे, जो यूजर बन के आए थे, मतलब फाउंडिंग मेंबर तो बन नहीं पाए, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो यूजर बन के भी आए हैं, तो क्या उन्हें भी बेनिफिट होगा? तो देखिए, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे डेफिनेटली अर्ली बर्ड्स यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स को ही होनी है। जिन लोगों ने पैकेज बाय किए थे, आई थिंक उनको प्रायोरिटी पहले होगी, उसके बाद में आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन यह बात है, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने पैकेज बाय कर लिए थे और कंपनी किस हिसाब से अपना पे स्ट्रक्चर लाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। और अब हम बहुत नजदीक हैं अपनी सक्सेस के, इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने डाउट किया था वो सिस्टम से आउट हो गए, और जो बना रहेगा ऑन पैसिव के साथ में लगातार अपडेटेड रहेगा दोस्तों, ये बात तय है कि वो नए टॉप को 100% छूने वाला है। क्योंकि मिस्टर ऐश ने यहाँ पर कई चीजों का जिक्र किया है, डायरेक्टली कई चीजें वो नहीं उन्होंने बताई हैं, लेकिन इन चीजों को अगर आप समझेंगे, क्योंकि पब्लिक में सारी चीजें बताई नहीं जा सकती हैं, आपको ये बात तो तय है कि एक नए नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना है। तो बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।